आप सभी का आर्मी स्टडी के इस 10 मिनट शो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जानकारी आपको हम बताएंगे। लास्ट में इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाएंगे। ईमानदारी से पूरे इस सेशन को देखना है। अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी आपको करना है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पूर्वी तट के जो बंदरगाह है हमारी मेरे प्यारे भाई, जो ये बंगाल की खाड़ी है, पूर्वी तट की ओर इस तरफ कौन कौन से बंदरगाह है। एग्जाम के अंदर देखो प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का है। तो आपको पता होना चाहिए भैया, पूर्वी तट के बंदरगाह कौन कौन से हैं। देखेंगे आराम से। इसकी जो ट्रिक रहेगी मेरे प्यारे जवान, पूर्वी तट के बंदरगाहों को याद करने की ट्रिक है आपको चेटीवी आज से एनोर बंदरगाह, जिसका नया नाम है भैया कामराजोर पोर्ट, तमिलनाडु के अंदर है। पारादीप उड़ीसा में है। कोलकाता, जिसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ये पश्चिम बंगाल में है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह, जिसका नया नाम है वी ओ चिदम्बरार पोर्ट, ये तमिलनाडु में है। और विशाखापट्टनम, सबसे गहरा बंदरगाह, जो आपका आंध्र प्रदेश में है। ये बंगाल की खाड़ी की तरफ भारत के मेरे प्यारे भाई पूर्वी तट के बंदरगाह है। आप सभी को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जी, पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन से हैं। पश्चिमी तट के बंदरगाह जो अरब सागर की तरफ है मेरे प्यारे भाई, ये रहा आपका अरब सागर। इस तरह मेरे प्यारे भाई बंदरगाह कौन से हैं। देखिए ट्रिक है, मामू को मकान, मामू को मकान, मां से हो जाएगा मारमा गोवा बंदरगाह, जो गोवा में है। मुंबई बंदरगाह, जो महाराष्ट्र में है भैया। कोचीन बंदरगाह, जो आपका केरल में है। न्यू मंगलोर बंदरगाह, जो कर्नाटक में है। कांडला बंदरगाह, जिसका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह है, ये गुजरात में है। नाहवा सेहवा पोर्ट, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है, ये महाराष्ट्र में है। ये भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह है मेरे प्यारे भाई, अरब सागर की ओर। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट का बंदरगाह है, कौन सा पूर्वी तट का बंदरगाह है, तो मेरे जवानों गलत नहीं होना चाहिए। अब आओ एक एक बंदरगाह की हम विशेषता देखते हैं। सबसे पहले हम पश्चिमी तट के जो 6 बड़े बंदरगाह है जो अरब सागर की ओर है, इनके बारे में मेरे प्यारे भाई हम जानेंगे। सबसे पहला और इंपोर्टेंट मेरे प्यारे भाई कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह भारत के गुजरात राज्य में है और इसका जो नया नाम है मेरे जवान, वो है दीन दयाल बंदरगाह। यह जवारीय बंदरगाह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जवारीय बंदरगाह है। सर जवारीय बंदरगाह क्या होता है मेरे प्यारे भाई, समुद्र में आने वाले जो ज्वार भाटा के कारण पानी का जो स्तर होता है उसमें जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कुछ ज्वार के कारण मेरे प्यारे भाई, जब यहाँ पानी की गहराई बढ़ जाती है तो जहाज है वो बंदरगाह में प्रवेश करते हैं, वही आपका जवारी बंदरगाह है। बहुत इंपॉर्टेंट है कांडला पोर्ट। अब हर एक बंदरगाह की विशेषता आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है जो उत्तर भारत के आपूर्ति करने वाला प्रमुख बंदरगाह है मेरे प्यारे भाई। हमारे जो पश्चिमी तट के राज्य है, जैसे हमारा पंजाब हो गया मेरे प्यारे भाई, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया मेरे प्यारे भाई, इस तरफ ये काम करता है। देश का विभाजन होने के बाद जो कराची बंदरगाह है वो पाकिस्तान में चला गया मेरे प्यारे भाई। तो भारत ने अपना जो मेरे प्यारे भाई नया जो विकसित बंदरगाह किया पहला, वो है कांडला बंदरगाह मेरे प्यारे भाई। ध्यान रखना है आपको, यह बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है मेरे प्यारे जवानों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देश के विभाजन के बाद इस बंदरगाह को मेरे प्यारे भाई सबसे पहले हम लोगों ने विकसित किया, ये आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। आगे चलिए, दूसरा है हमारा मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ये ध्यान रखना। और सर्वाधिक व्यस्तम बंदरगाह है, इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बड़े बड़े जो जहाज है ना भैया, वो यहाँ पर ही आके रुकते हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह और सर्वाधिक व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है नाहवा सेहवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में है। इसका उद्देश्य है मुंबई बंदरगाह का भार कम करना। ये जो हमारा मुंबई बंदरगाह है ना मेरे प्यारे भाई, इसके लोड को कम करने के लिए हम लोगों ने नया बंदरगाह विकसित किया, वो है नाहवा सेहवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह का भार, वेट कम करने के लिए मेरे प्यारे भाई इसको है वो बनाया गया। इसकी विशेषता है, यह है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम, आप कहोगे सर कृत्रिम तो चेन्नई है, मेरे प्यारे भाई सबसे बड़ा कृत्रिम और कंटेनर बंदरगाह है। बड़े बड़े जो कंटेनर है उसमें मेरे प्यारे भाई माल लोड किया जाता है और फिर भेजा जाता है। तो सबसे बड़ा भारत का कृत्रिम और कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, आपका आंसर होना चाहिए नाहवा सेहवा जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है आप सभी को, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम पूछे केवल तो आपका चेन्नई हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट है मेरे प्यारे जवान मारमा गोवा बंदरगाह, गोवा राज्य में, गोवा राज्य में है। यह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, प्राकृतिक है हमारा। इसकी विशेषता बहुत अच्छी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। यहां से लोहे अयस्क का निर्यात मुख्य रूप से जापान है या और भी देश है, वहां पर मेरे प्यारे भाई
लोहे अयस्क का जो निर्यात है वो हम करते हैं, यानी भारत में सबसे ज्यादा लोहे अयस्क का निर्यात कौन सा बंदरगाह करता है 50% से भी ज्यादा, तो वो है मारमा गोवा बंदरगाह। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जी न्यू बंगलोर बंदरगाह, कर्नाटक में है। कुद्रेमुख की जो खाने हैं मेरे प्यारे भाई, जो कर्नाटक में है, वहां से जो लोहा निकलता है उसका निर्यात किया जाता है, और ये कर्नाटक का इसे हम प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है जी कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह कहाँ है भैया? केरल में है। इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है कोची को। यह वेम्बनाड झील के पास है, और मसालों के लिए, निर्यात के लिए मेरे प्यारे जवान, कोची बंदरगाह है, ये प्रसिद्ध है। अब आओ पूर्वी तट के जो 7 बड़े बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, उनके बारे में हम बातचीत करते हैं। कोलकाता बंदरगाह मेरे प्यारे भाई, और कोलकाता का भार कम करने के लिए हल्दिया को विकसित किया है, तो कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। कोलकाता का नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, और ये हुगली नदी पर स्थित है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा नदी पतन है आपका कोलकाता, यह भारत का एकमात्र बड़ा नदी बंदरगाह है, नदी पर है मेरे प्यारे भाई कोलकाता, और इसकी सहायता के लिए बनाया गया है आपका हल्दिया, जो कि समुद्र तट पर है, यह आपको ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, पारादीप बंदरगाह की बात करते हैं मेरे जवान। पारादीप आपका उड़ीसा राज्य में है। झारखंड और उड़ीसा का जो लोहे अयस्क है उसको मेरे प्यारे भाई अलग अलग देशों में निर्यात, जैसे जापान हो गया और भी देश है, वहां पर मेरे प्यारे भाई निर्यात किया जाता है इसके माध्यम से। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम बंदरगाह, वेरी इंपॉर्टेंट। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में है मेरे प्यारे जवान। भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध बंदरगाह है मेरे प्यारे भाई, भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध बंदरगाह है। स्थलबद्ध का मतलब यहाँ देखिए डॉल्फिन नॉट नामक पहाड़ी के पीछे ये सुरक्षित है, जिससे तेज हवाएं हैं उनका असर नहीं होता, सुनामी वगैरह का असर नहीं होता, ये बिल्कुल ये सेफ्टी जोन के अंदर है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, और भारत का ये गहरा भी है, आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एनोर बंदरगाह। एनोर बंदरगाह मेरे जवान तमिलनाडु राज्य में है, इसका नया नाम है कामराजोर बंदरगाह, और यह भारत का पहला निगमित बंदरगाह है। यह चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए विकसित किया है। निगमित बंदरगाह यानी ये आपका मेरे प्यारे भाई पीपीपी मॉडल पर काम करता है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, उस पर यह काम करता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी ने भी यहां से कई सारे प्रश्न है ये पूछे हैं। कोरोमंडल तट पर मेरे प्यारे भाई स्थित है, तो एनोर बंदरगाह ध्यान रखना, भारत का पहला प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप निगमित बंदरगाह है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जी चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसकी विशेषता है यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा वेस्ट बंदरगाह भी है आपका, ध्यान रखना, पहला मुंबई वेस्ट में और दूसरा चेन्नई हो जाएगा आपका, और भारत का सबसे पुराना या बड़ा आप कह सकते हैं कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जी तूतीकोरिन बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में है, इसका नया नाम है वीओ चिदम परनार बंदरगाह। यह मत्स्य पतन के रूप में उनका निर्यात होता है, इसके अलावा कोयला, खनिज, पेट्रोलियम उत्पादों का यहाँ व्यापार होता है। और लास्ट है आपका पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो अंडमान निकोबार में है, इसकी विशेषता है यह 2010 में भारत का 13वां बड़ा बंदरगाह मेरे प्यारे भाई घोषित किया गया। इसके अलावा कुछ छोटे बंदरगाह है, जैसे मुंद्रा गुजरात में है, भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है, अडानी ग्रुप से है। दहेज गुजरात में है, इसे रसायन बंदरगाह कहा जाता है। अलंग गुजरात में है, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड है। पीपावाव गुजरात में है, भारत का पहला निजी क्षेत्र का बंदरगाह है। धामरा उड़ीसा में है, अडानी ग्रुप द्वारा संचालित गहरा बंदरगाह है। कारवार कर्नाटक में है, भारतीय नौसेना का बड़ा बेस है, याद रखना। अब आ जाओ बढ़िया 5-7 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह मेरे प्यारे भाई विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र बड़ा नदी पतन है? नदी पतन मेरे प्यारे भाई